अफजल साहब, आपको नहीं लगता कि सरकार को आर्थिक पैकेज की घोषणा तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए जल्दी कर देनी चाहिए ताकि लोगों के पॉकेट तक पैसा पहुंचे, और पैसा जब पहुंचेगा तो डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है मार्केट में सप्लाई आएगी। आपको क्या लगता है? ये बात आपने जो बात कही, ये बात तो कांग्रेस खुद कह रही है जी। हमने यही तो बात कही थी कि सरकार को चाहिए कि 7,500 रुपए के हिसाब से अगर गरीब लोगों की जेब में आप पैसे डाल दें तो उनको कम से कम रोजी रोटी का मसला महीना 1.5 महीने के लिए उनका हल हो जाएगा। और वो पैसा जाहिर है कि खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे मार्केट में चीज़ें बिकेंगी, सामान बिकेगा, तो इकोनॉमी जो है वो जनरेट होगी, उसी से कारखाने जो है चलना शुरू होंगे, उसी से मजदूर रुकना शुरू होंगे कि भाई चलो अभी हमारे पास पैसे, हम रुक जाते हैं शहर के अंदर, कुछ काम कर लेंगे, हमारी आमदनी भी हो जाएगी, और इस वक्त तो गुजारा हो ही रहा है। और दूसरा एसएमईज को हमने जो छोटे उद्योगों के लिए कहा था कि एक उनको फाइनेंशियल पैकेज देना चाहिए ताकि वो किसी हालत, किसी भी तरह से अपने आप को रिवाइव कर सके। वो कांग्रेस की तजवीज़ थी, और आज भी आप खुद भी मान रहे हैं, और इस चैनल पे बैठे हुए हमारे जिम्मेदार भी कह रहे हैं कि इमीडिएट दे देना चाहिए। मीम अफजल साहब सीधे चल रहे हैं, मनोज सिन्हा जी के पास समय कम है, अब अपने अंतिम चरण की तरफ हम बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तो यही मांग थी, 7,500 रुपये देने की बात हमने कही थी। आप ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सब कोई सहमत है, सारे अर्थशास्त्री सहमत हैं, नीति आयोग सहमत है, लेकिन एक बड़े आर्थिक पैकेज के ऐलान की बात चल रही है जो 5 लाख से 10 लाख करोड़ के बीच हो सकता है, उसमें क्यों देरी हो रही है? और एक सवाल और उठ रहा है, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि एक स्पेशल बजट, कोविड-19 बजट की ही घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि समस्त राज्य और पूरा देश इस आर्थिक जो है व्यवस्था से, मैंने जो आर्थिक चरमराई हुई व्यवस्था है, जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उससे जूझ रहा है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए उपेंद्र जी, आज की जो बैठक चल रही है जी, और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद शायद इतनी लंबी बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की नहीं हुई थी जी, उसके एजेंडे को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक प्रमुख विषय ये भी है जी, कि राज्यों में आर्थिक गतिविधियां कैसे आगे बढ़ाई जाएं और राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिया जाए। हड़बड़ी में कुछ घोषित कर देना, मैं समझता हूं कि ये कभी उचित नहीं रहा है। सरकार ने जरूरत के हिसाब से पहले 1,70,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। मैं इसे एक अच्छा संयोग मानता हूं कि रबी की फसल हमारी काफ़ी अच्छी हुई है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, बावजूद इसके विभिन्न राज्यों में प्रोक्योरमेंट का काम तेजी से शुरू हो गया है, और जिस तरह मौसम का अनुमान है, खरीफ की फसल भी अच्छी रहेगी, ऐसा तमाम कृषि वैज्ञानिक अनुमान कर रहे हैं। तो एक तो उसके कारण इस देश को बड़ी राहत मिलने वाली है जी। दूसरा ये ठीक है कि सबसे ज़्यादा रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है, और सरकार गंभीरता से उस मसले पर काम कर रही है। आज जो मैं मानता हूं कि सबसे आवश्यक चीज़ है वो है देश में एक उत्साह का वातावरण जनित किया जाए, बिल्कुल पैदा किया जाए। कुछ लोग अनावश्यक निगेटिव बातें करके देश को निराशा की गर्त में ढकेलना चाहते हैं। इस संकट से देश बखूबी लड़ेगा, इस संकट को पार करेगा, अर्थव्यवस्था भी हम ठीक कर पाएंगे, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं पैकेज की, क्रमानुसार वो धीरे धीरे सरकार घोषित करेगी। एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर होगा, सर्विस सेक्टर है, और प्रवासी मजदूर और श्रमिक ये एक ऐसा क्षेत्र है कि ये ऐसी सरकार है कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार समर्पित है देश के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं के सम्मान को। तो मुझे लगता है कि पूरी नीतियों और कार्यक्रमों को अगर आप देखेंगे मोदी सरकार की, तो ये उनको समर्पित रही हैं। मजदूर, किसान, नौजवान, उद्यमी, सबको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये आने वाले दिनों में सरकार तय करेगी। और मैं विश्वास से ये बात कहना चाहता हूँ कि अब किताबी ज्ञान से देश नहीं चलता है। हम टीवी पर बैठ कर के बहुत अच्छा सुझाव दे सकते हैं। सरकार चलाना और किताबी ज्ञान प्राप्त करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अच्छी बहस टेलीविज़न पर की जा सकती है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री के नाते बैठकों में जा रहे हैं तो वो सोच समझ करके विवेकपूर्ण फैसला कर रहे हैं, और वहीं
राजनीतिक दलों के प्रवक्ता के नाते जब हम पहुंचते हैं तो दूसरी बात कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज ठीक है, राजनीति का समय होता है। अभी अफजल साहब ने कहा राजनीति हमारे भी जीवन में है, उनके भी जीवन में है, लेकिन जब राष्ट्र पर संकट हो तो राष्ट्रनीति आवश्यक होती है, राजनीति आवश्यक नहीं होती है। और ये वही समय है कि लोगों की जान भी बचानी है, अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, देश को आगे भी ले जाना है और एक अच्छे भारत का निर्माण करना है।